Today I teach you about the nutrition. Nutrition is the first chapter of class 10th. क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में आज हम जानेंगे कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस of intake of nutrients by the organism for energy and many biotic process। यानी कि न्यूट्रिशन जो होता है यह एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा फूड को इंटेक किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स को खाया जाता है और खाने के बाद न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल ऑर्गेनिज्म एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में करता है। और फिर बायोटिक प्रोसेस के लिए मेनी टाइप ऑफ बायोटिक प्रोसेस बॉडी के अंदर होता है जिसको हम बायोटिक प्रोसेस कहते हैं, जैसे कि रिस्पिरेशन हो गया, जैसे कि डाइजेशन हो गया, जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं, इन सारे प्रोसेस के लिए ऑर्गेनिज्म को चाहिए न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के लिए चाहिए न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? ए न्यूट्रिएंट्स इज ए सब्सटेंस व्हिच an organism obtain from its surroundings it uses as a sources of energy। फॉर एग्जाम्पल अगर हम न्यूट्रिएंट्स का एग्जाम्पल चाहेंगे तो न्यूट्रिएंट्स का एग्जाम्पल क्या होगा? अब यहाँ देखिए, जो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो न्यूट्रिएंट्स में जो इसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद है प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट और विटामिन्स। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें हैं न्यूट्रिएंट्स जिसका इस्तेमाल ऑर्गेनिज्म करता है, और ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल करने पर इससे एनर्जी प्रोवाइड होती है, और एनर्जी प्रोवाइड के साथ साथ बायोटिक प्रोसेस में इसका इस्तेमाल होता है। तो इस लेसन को हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन क्या है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन जो है वह मेनली 2 टाइप का होता है। यहां आप देखेंगे न्यूट्रिशन के 2 टाइप हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। नंबर फर्स्ट इज autotrophic nutrition और नंबर सेकेंड heterotrophic nutrition। दो टाइप का न्यूट्रिशन हो गया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म अगर खुद से फूड को सिंथेसिस करता है, खुद से ही फूड बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल के लिए ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स। उसके बाद इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एल्गी, और इसके बाद इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। Green algae, green plants, algae and cyanobacteria are the most important example of autotrophic nutrition। और heterotrophic nutrition का एग्जाम्पल हम लोग हैं। हम लोग किसी भी फूड को खुद से सिंथेसिस नहीं कर सकते, इसको हम खुद से नहीं बना सकते, बल्कि फूड के लिए हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है इसके भी कई टाइप हैं। इसमें सबसे पहला है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासाइटिक, और तीसरा है होलोजोइक, है ना। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में माइक्रोब्स जो होते हैं वह डेड बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, उसके अंदर प्रवेश करते हैं, और उसके बाद एंजाइम्स के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
तो इस तरह से जो न्यूट्रिशन उनको मिलता है उसको हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में बॉडी कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे बॉडी पर डिपेंड रहता है, उसके इंटरनल या फिर एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी पर, यानी कि उसके बाह्य अथवा अंतः शरीर में वह निवास करता है और उसके बाद वहाँ से फूड प्राप्त करता है। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इसमें क्या है कि फूड को ठोस यानी कि सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट्स में उसको ग्रहण करता है। तो इस तरह से न्यूट्रिशन के दो टाइप हो गए, आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो एग्जांपल है वह है ग्रीन प्लांट, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो एग्जांपल है वह है आपका बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वह सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। और जैसे कि एनिमल्स जो हैं वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन का। और जितने भी पैरासाइट्स हैं वे सब, जैसे कि राउंड वर्म, हुक वर्म, टेप वर्म, पिन वर्म, ये सब जो वर्म्स हैं ये पैरासाइट्स के एग्जांपल हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर विचार करेंगे इसके बाद।